एलन राव साहब, एक आरोप यह भी तो है ना कि एनसीबी, डीआरआई, जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, ये एजेंसियां अदालत में धराशायी हो जाती हैं, वो चीजें साबित नहीं हो पाती बहुत सारे मामलों में ज्यादातर। फिर देखिए रोहित जी, ये डिपेंड करता है हर केस के क्या मेरिट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा केस सक्सेस रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इस केस में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ईडी से शुरू होकर जो एविडेंस शुरू की गई थी मोबाइल फोन्स की चैट्स को लेकर, उसके बाद एनसीबी ने केस दर्ज करके, एनसीबी के पास पावर है, जो स्टेटमेंट्स एनसीबी किसी आदमी का अक्यूज का लिखते हैं, एनसीबी है, कस्टम है, डीआरआई है, इन तीनों एजेंसीज के पास में ये पावर है, जो उनके स्टेटमेंट होंगी वो एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में। और जो एविडेंस चैट के थ्रू है, उनका एविडेंस अगर ओरिजिनल सोर्स मिल जाएगा और उसको 65B एविडेंस एक्ट की सर्टिफिकेट के साथ में अगर देंगे तो वो एडमिसिबल रहेगा कोर्ट में। अगर वो नहीं है तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। राव साहब एक चीज बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनको समझाने के लिए एक चीज बताइए, ड्रग मामले में रिया की गिरफ्तारी का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा? मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर बता देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया को कई बार इंटरोगेट किया जा चुका है। अगर उस टाइम पर ये रिया चक्रवर्ती कोई चीज छुपा रही थी या झूठ बोल रही थी, उसका और अब जो अरेस्ट होने के बाद में इसका दोनों टाइम में फर्क है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अभी वो डिमोरलाइज है अरेस्ट होने के बाद में। अगर कोई चीज पहले छुपा रही थी, झूठ बोल रही थी, तो अब हो सकता है सीबीआई के ऑफिसर्स इनको अगर इंटरोगेट करेंगे इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनको डाउट लगता है कि रिया छुपा रही है। तो अब मैं समझता हूं कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो आदमी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, गिरफ्तारी के बाद टूट जाता है, मोरल डाउन होता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या एविडेंस उनके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो इसको केस को क्रैक करने के लिए नहीं, मदद हो सकती है। लेकिन राव साहब, आपने एक तस्वीर अगर देखी हो, नासिर अब्दुल्ला आ गए, उनके पास चल रहा हूं, फिर उर्षा पांडे आपके पास आऊंगा। नासिर अब्दुल्ला, आपने तस्वीर देखी हो अगर, रिया चक्रवर्ती आज जब अरेस्टिंग के बाद बाहर निकली तो कैमरा को देख के हाथ हिलाया। इसके पहले वो हर बार मुंह छुपा के वहां से निकल जाने की कोशिश में थी। क्या ये दिखाता है कि वो टेंशन में, वो प्रेशर में, वो दबाव में, या फिर वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनके वकील बचा लेंगे उनको? नासिर अब्दुल्ला, ये तो उनके मानसिक अपना डॉक्टर से या कोई ऐसा मानसिक डॉक्टर हो उससे एक्चुअली पूछना पड़ेगा। या जो साहब अभी बोल रहे थे कि वो डिमोरलाइज हो रही होंगी तो और इंफॉर्मेशन उगल देंगी, तो मैं इस इलाकों में एक्सपर्ट नहीं हूं। अगर मैं उनकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसे हाथ अपना हिला देता। वो ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। असली बात तो ये है कि उनके पर जो आरोप था वो था 15 करोड़ मतलब ये कि सुशांत सिंह जी के उन्होंने चोरी किए हैं जो कहीं नहीं मिले हैं क्योंकि वो थे ही नहीं। दूसरी बात ये थी शायद उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो उनकी हत्या में, अगर हत्या हुई हो वो भी अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन अब जैसा कि ये जो साहब अभी बोल रहे थे कि अब जब फर्दर इंक्वायरी होगी, क्योंकि एक इलाके में उनका झूठ जो है पकड़ा गया है, तो शायद और इंफॉर्मेशन आएगा जिससे मालूम हो जाएगा कि भाई और कोई ऐसी बात है जो अभी तक वो एक्चुअली छुपा रही थी और अब वो साफ आ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो असली चार्ज था फैमिली का वो ये था कि उन्होंने उनके पैसे हड़प किए हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। मानवी बोलिए, अब लड़ाई तो इसी बात की थी ना पहले दिन से। नासिर जी, और ड्रग्स का एंगल तो आपने मेंशन ही नहीं किया। अब ड्रग्स की चैट भी अब क्यों कर जाएंगे। जो उसने इंटरव्यू दिया था उसने क्लियरली बोला था कि नहीं, तो इंटरव्यू में क्यों बोला है? इंटरव्यू में उसने क्लियरली बोला है कि ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है। तो अभी ड्रग्स की तो उसमें फंसी है, वो ड्रग्स में ही तो वो फंसी है। ड्रग्स ही तो वो देती रहती है, चैट उसका ड्रग्स का सारा भर में है। आप ड्रग्स के बारे में उसको छुपा रहे हैं, आप ड्रग्स के बारे में उसका कुछ भी एंगल खोल नहीं रहे हैं। आप ये बता दीजिए ना, ड्रग्स तो वो देती थी, ड्रग्स का नाम जिक्र हुआ है शोवेक और रिया की चैट में, तो आप ड्रग्स को कैसे भूल सकते हैं? ये तो सबसे ज्यादा चीज है, इसी वजह से तो वो अभी अरेस्ट हुई है, ड्रग्स ही की वजह से तो अरेस्ट हुई है। तो आप उसका एंगल क्यों नहीं ले सकते? आप तो पैसों की बात कर रहे हैं, मानवी जी, मेरा एक सवाल है, पैसों का भी खुलासा हो जाएगा। मानवी जी, मैं आप लोगों को सुन रहा हूं पिछले 85 दिन से सबको। एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला, मेरा एक सवाल है। मतलब ये कि विकलांग थोड़ी है, कोई गुंगी थोड़ी है, आप ले लीजिए, मैंने दूसरा एंगल ले लिया। नहीं, नासिर जी एक सेकंड। मानवी, मेरा एक सवाल है। अरे झगड़ा नहीं, अच्छा झगड़ा नहीं ना, एक सेकंड। मानवी, मेरा एक सवाल है, लड़ना नहीं है ना। नासिर अब्दुल्ला, नासिर जी वो करिए, नासिर जी आप पागल हैं।
है। अब नहीं, आप अपनी बात नासिर जी, मैं तो सिर्फ ड्रग्स की, मैंने तो पागल आपको बोला नहीं, मैंने तो आपको पागल बोला नहीं, आप खुद पागल बोल रहे हैं अपने आप को। मैंने तो आपको बिल्कुल पागल नहीं बोला, मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को कैसे छोड़ दिया, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि ड्रग्स के एंगल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम ड्रग्स को नहीं छोड़ सकते। अगर यही रिया का फोन उसी वक्त जब्त हो जाता तो बहुत जल्दी पता लग जाता, एक दिन में खुलासा हो जाता ड्रग्स का, क्योंकि फोन का जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाता। लेकिन फोन उसका जब्त किया नहीं, फोन को चेक नहीं किया, लैपटॉप को जब्त नहीं किया। मानवी, मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों को पिछले 70-75 दिन से टीवी पर सुन रहा हूं इन्हीं सारी चीजों को लेकर। पहले कहा गया नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, ये सारे फिल्म स्टार बड़े बड़े परिवारों के ये मिलके बाहर से आने वाले को इस्टेब्लिश नहीं होने देते, ऐसे में एक छोटे शहर से आया लड़का मर गया। फिर ये कहा गया कि साहब नहीं, ये तो रिलेशनशिप्स का कुछ मामला था, डिप्रेशन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई। अब अचानक आप ये कह रहे हैं कि साहब आप ड्रग्स का एंगल क्यों छोड़ रहे हैं? जांच ड्रग्स की नहीं हो रही थी ना मानवी, जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हो रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हो रही थी नेपोटिज्म के लिए। मैं नेपोटिज्म वाज नॉट, सी ही वाज नॉट इनटू डिप्रेशन, ये तो मैं आज भी बोलती हूँ, ही वाज नॉट इनटू डिप्रेशन। हाँ ठीक है, उसको नेपोटिज्म था, लेकिन नेपोटिज्म वो झेल गया, वो हर चीज को इग्नोर कर गया, और वो अपनी काबिलियत की वजह से जो भी मुकाम पे पहुंचे, सुशांत को पहुंचे। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ रिया का फोन जब्त कर लेते तो उसी में ड्रग्स का एंगल आ जाता, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है। जैसे दिशा की मौत भी इंटर रिलेटेड है, ऐसे ये भी इंटर रिलेटेड है, बिकॉज ये उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, रिया उसको स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, तो हर चीज की जांच करनी थी ना टाइम पे। अगर जो परिवार कह रहा है वही आप भी कह रही हैं, तो आज कुछ ना कुछ हल में हो जाता, और ये सारी एजेंसीज को, जो एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता।